भूल जाओ बीता हुआ कल, दिल में बसा लो आने वाला पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल। एग्जैक्टली 2023 अब जाने वाला है और 2024 अब आने वाला है। और 2024 को लाने के लिए हम पूरी तैयारियां कर चुके हैं उसके स्वागत में। और क्या भाई, 2023 को हम ऐसे तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 2023 हमें बहुत सारी उपलब्धियां देकर गया है। खास तौर से अगर विश्व के पटल पर हम अपने आप को देखते हैं तो भारत इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी उल्लेखनीय काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो कि लोगों को ये बताते हैं कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं हूँ आरजे पीजे बोले तो बबीता जैन। ट्रेंडिंग न्यूज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वही 10 उपलब्धियाँ, वही टॉप 10 जो हमने गेन की हैं उपलब्धियां, उनके बारे में। कौन कौन सी उपलब्धियां हैं आज अपने इस पॉडकास्ट में मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। तो भाई, हमारे देश के नाम 10 रिकॉर्ड इस साल 2023 में दर्ज हुए और वो कौन कौन से थे, अगर हम उनका जिक्र नहीं करेंगे तो ये जो मेरा पॉडकास्ट है वो अधूरा सा रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करूंगी वो करूंगी चंद्रयान 3 की, जिसको हमने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाई थी और ये एक हिस्टोरिक लैंडिंग थी, है ना। और इसके गवाह हम और आप भी थे। वो मोमेंट ऐसा था ना कि जब लैंडिंग हमने की तो देश के जितने भी लोग उसको लाइव देख रहे थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, इंक्लूडिंग मैं भी उस वक्त थी, आप भी उस वक्त थे। तो आप भी अपनी खुशी जाहिर करिए कमेंट बॉक्स में। तो ये पहली उपलब्धि रही कि भाई अगस्त में भारत ने सफल चंद्रयान 3 मिशन के तहत यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई, जो कि एक हिस्टोरिक उपलब्धि माना जा सकता है। इस उपलब्धि की वजह से न सिर्फ भारत में हमारा मान बढ़ा, बल्कि चांद को समझने और परखने की एक सीढ़ी भी हम आगे बढ़े। और भारत की इस उपलब्धि के साथ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी एक बड़ी छलांग उनको मिली, पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया ने इस उपलब्धि की सराहना की। अब हम दूसरी उपलब्धि की बात करें तो भाई, दुनिया के सबसे तेज 5G रोल आउट को हासिल करके भारत ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल ये नेटवर्क देश के 738 यानी 738 जिलों और लगभग 100 मिलियन यूजर्स को सेवा देता है। और 5G का इतनी तेजी से रोल आउट होने का भारत का तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का एक बेहतरीन प्रमाण है, जो हम अभी कुछ टाइम पहले 2G तक यूज़ करते थे, लेकिन आज हमने छलांग लगाई और हम 5G पर आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि कोई छोटी मोटी नहीं, मील का पत्थर साबित हुई है। और इसी के साथ देश अब दूरसंचार में वैश्विक नेताओं के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। चलिए अब तीसरी उपलब्धि की बात कर लेते हैं। एयर इंडिया, इसके बारे में बात नहीं करूंगी तो ये जो 10 रिकॉर्ड्स हैं ये अधूरे रह जाएंगे। भारत सरकार की ओर से जो अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो रिलीज़ किया गया था, उसमें दुनिया के सबसे बड़े विमान सौदे को सील करने में एयर इंडिया की उपलब्धि का भी जिक्र किया गया है। एक्चुअली में इस डील के साथ भारत ने विमानन उद्योग में एक प्रमुखता हासिल की है और इस ऐतिहासिक डील ने न केवल राष्ट्रीय वाहन को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे विमानन क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया गया है। और अब हम ये बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं, जो हमारी चौथी उपलब्धि उसके बारे में, कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खिताब इस साल भारत को ही मिला है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और भारत ने दावा किया है कि वो दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा, जिसका एक बेहतरीन प्रमाण है। और इस आर्थिक उछाल ने दुनिया भर से ध्यान और प्रशंसा हासिल की है और हम अब वो दिन दूर नहीं जब हम टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएंगे। अगले अगर उपलब्धि की हम बात करें तो भारत सरकार ने डिजिटलीकरण पर काफ़ी जोर दिया है और कई चीज़ें डिजिटाइज हुई हैं, जो कि हमें और आपको सबको पता है। और इसी कड़ी में भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी बनकर उभरा है। अब हम अपनी जेब में उतना कैश लेकर नहीं चलते जितना कि पहले लेकर चलते थे और शायद इसीलिए चोरियां भी बहुत होती थी। अब हम
अपने मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो डिजिटलाइज हो गया है अब भुगतान करने का तरीका, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। ना सिर्फ ऐसे लोगों को जिनको काफ़ी कैश कैरी करना पड़ता था, डर रहता था, ऐसे लोगों के लिए भी ये काफ़ी आसान तरीका हो गया है, जिनको कैश कैरी करना अच्छा नहीं लगता था। डिजिटली भुगतान करना वाक़ई में ईज़ी हो गया है और आगे आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। समय में मतलब जब वर्तमान समय में एक फेरी वाले से लेकर के एक बिजनेसमैन तक सबके पास ही डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे देश में हम इस तरीके की उपलब्धि नहीं सोच सकते थे, लेकिन ये उपलब्धि भी हमने इस साल 2023 में हासिल की और हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। क्यों दर्ज हुआ? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। तो भाई इस साल उत्तर प्रदेश ने दीपोत्सव पर 22 लाख से ज़्यादा दियों से अयोध्या को रोशन करके इतिहास रच दिया था। अयोध्या जी, श्री राम जी की नगरी, जो अभी काफ़ी चर्चा में है, और यहाँ पर 22 लाख दियों से उसको रोशन किया गया था। और ये दीपोत्सव अपने आप में एक अलग ही मुकाम हासिल कर गया, जिसको हमने देखा कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल मतलब लिखा गया है। और इससे भारत ने संस्कृति और एकता की जीत हासिल की है और भारत ने अपनी संस्कृति के दम पर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हुए मैं अगली उपलब्धि की बात करूं तो भाई संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में योग सेशन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत सारे लोग अब योग करना शुरू कर चुके हैं और उनको पता भी चल गया है कि योग कितना ज़रूरी है। और इस साल पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित हुए विशाल योग सत्र ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। योग कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कई देशों के लोगों ने योग किया था और एक साथ कई देशों के लोगों के साथ में योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। और ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये भारत ने न केवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण को भी दर्शाया और ये भी बताया कि हम योग से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लंबी नदी क्रूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज और भारत की पहली निर्मित क्रूज जहाज एमवी गंगा विलास को लॉन्च किया। ये क्रूज 3200 किलोमीटर की दूरी को 51 दिनों में पूरा करती है और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में इसका सफर पूरा होता है। और इस क्रूज में 3 डेक, 18 स्वीट्स, 36 पर्यटकों की सुविधा और आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। और अब बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स। सही सुना आपने, इसका उद्घाटन हुआ गुजरात के सूरत में और इसमें 4500 से ज़्यादा हीरा व्यापारी कार्यालय हैं। यहाँ कच्चे हीरे के व्यापार से लेकर पॉलिश हीरों की बिक्री करने वाली कई कंपनियों का ऑफिस होगा। और सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग 67 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा क्षेत्र वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। और इस कॉम्प्लेक्स में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुख्यालय भवन को भी पछाड़ दिया। तो है ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और अब बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की, जो कि वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में पीएम मोदी ने अभी कुछ ही दिनों पहले दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। और इस 7 मंजिला मंदिर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये स्वरवेद महामंदिर काफ़ी बड़े वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तो भाई यहाँ पर मैंने आज आपसे बात की इन 10 उपलब्धियों की, जो कि 2023 में हमने प्राप्त की, हमारे देश ने प्राप्त की। तो ये हमारे और आपके लिए गर्व की बात है। 2024 आने वाला है, उसका स्वागत तो हम बहुत ही खुले दिल से करेंगे ही करेंगे, लेकिन साल 2023 की उपलब्धियों को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो आपका 2023 जो साल था वो कैसा रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ढेर सारे कमेंट करिएगा।
यूट्यूब पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ की बेहद ख़ास ज़रूरत है। आप बिल्कुल उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली आपके लिए कुछ और चीज़ें, कुछ और उपलब्धियों को लेकर आऊँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।